प्यारे बच्चों, आज हम आपको अपवर्तन के नियम अर्थात लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो ध्यान से अंत तक देखिए और यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं अपवर्तन के नियम क्या हैं। अपवर्तन के मूलतः दो नियम हैं। प्रथम नियम पहले जाने क्या है। आइए पहला नियम पढ़ते हैं क्या है कि अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह हमारा प्रथम नियम है। तो आइए इस नियम को समझते हैं कि आखिर इसमें जो बातें बताई गई हैं वो कैसे हैं, क्या है। इसमें सबसे पहले बताया गया आपतित किरण क्या है। तो बच्चों देखिए, आपतित किरण जो है यह मैंने स्क्रीन पर चित्र के अंदर मेंशन किया है। आपतित किरण लिखा भी है। और ये जो किरण चली आ रही है आपकी, ये किरण जो श्वेत प्रकाश की किरण है और ये वायु माध्यम में से आ रही है और कांच के तल पर टकरा रही है। तो यहाँ अपवर्तन के लिए जो प्रथम माध्यम है वह है वायु, और दूसरा माध्यम जिसमें यह किरण प्रवेश कर रही है वह है कांच, जो कि सघन माध्यम है। अतः जब ये किरण कांच के माध्यम में प्रवेश करेगी, सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अर्थात ये जब गई अंदर तो आप देखिए यह अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाती है। ये सीधी न जा करके अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस किरण को हम क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। बहुत स्पष्ट हुआ बेटा। जो किरण पहले माध्यम में आ रही है वह क्या है? आपतित किरण। तल पर टकराने के बाद जो किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई वह किरण क्या है? जो अपवर्तित हो गई वह किरण क्या है? अपवर्तित किरण। इस तरह से यहाँ दोनों बातें स्पष्ट हुई, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। अब तीसरी बात देखिए, यहाँ दो बातें स्पष्ट हो गई। पहली स्पष्ट हुई आपतित किरण, दूसरी बात क्लियर हो गई अपवर्तित किरण। अब तीसरी बात जो कह रहा है ये आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो ये देखते हैं आपतन बिंदु क्या है। वह बिंदु जिस पर ये आपतित किरण टकरा रही थी तल पर, जहाँ से यह अपवर्तित हो रही है, वह बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। ये इस चित्र में आपको मेंशन भी किया है आपतन बिंदु क्या है। और इस आपतन बिंदु पर जो हमारा द्वितीय माध्यम का तल था कांच, इस कांच के इस तल के साथ, कांच के तल के साथ जो सीधी रेखा है ये ऊपर, इस सीधी रेखा को हम क्या कहेंगे? अभिलंब। तल के साथ 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। हम सभी जानते हैं, आप जानते होंगे। तो ये तल कौन सा है? कांच का तल, जिस पर जो आपतित किरण टकरा रही थी वह किरण टकरा रही है जो अपवर्तित हो रही है, उस तल के साथ जो 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा है वह है अभिलंब। तो इस तल पर कई अभिलंब हो सकते हैं, क्योंकि कई किरणें आएंगी। कोई किरण यहाँ से आई और फिर यहाँ से जो है नीचे को ये अभिलंब हो गया और ये अपवर्तित हो गया, ऐसे चलेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी किरणें आ सकती हैं, जो किरणें इस तल से टकराएंगी और अपवर्तित भी होंगी। अतः यह तीन बातें जो प्रमुख हुई वो क्या हुई? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्योंकि अभिलंब कई होंगे, जहाँ भी किरण टकराएगी उसी बिंदु पर अभिलंब बन जाएगा। यहाँ किरण टकरा रही थी इस बिंदु पर, तो ये आपतन बिंदु हुआ, और इस पर क्या हो गया? ये अभिलंब हो गया। ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आप देखिए तीनों एक ही जगह पर स्थित है। आपतित किरण भी यहाँ पर आ गई, ये आपतित किरण आ गई। अपवर्तित किरण भी इसी बिंदु से होकर नीचे चली गई, ये अपवर्तित किरण चली गई, और इसी बिंदु पर ये क्या है? ये आपका अभिलंब। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह है अपवर्तन का हमारा प्रथम नियम। बहुत सरल है। अब चलते हैं हम दूसरे नियम के ऊपर। दूसरा नियम जानते हैं क्या है। अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। यहाँ हम जानेंगे। सबसे पहले दो माध्यम जानते ही हैं। पहला माध्यम हमने क्या लिया है यहाँ देखिए, फिर समझ लीजिए। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यम हमने क्या लिया है देखिए। पहला माध्यम लिया है आपने ये वायु लिखा हुआ है, और ये दूसरा माध्यम क्या है यहाँ पर? कांच। वायु
विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए प्रकाश के किरण में 7 रंग होते हैं, आपने पढ़ा है। तो इनमें से किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन, यहाँ थोड़ा बदल गया। आपतन कोण क्या है ये आपको पहले जानना होगा। तो यह समझिए कि ये जो आपतित किरण है, ये किरण हमारी क्या है बेटा, आपतित किरण, जो प्रकाश की किरण तल पर टकरा रही है। और ये अभिलंब था, ये आपतन बिंदु था। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब पड़ा था। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बन रहा है, अच्छी तरह समझ लीजिए, ये जो कोण बन रहा है, ये कोण क्या है, हमारा आपतन कोण, जिसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित कर देते हैं अक्सर कर। और ठीक इसी प्रकार जब ये किरण कांच के तल पर टकराने के पश्चात तल कांच में अंदर अपवर्तित हो गई तो अपवर्तित किरण बन गई, ये अपवर्तित किरण है। और अभिलंब ये हमारा आ रहा है। तो इस समय अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के बीच ये जो कोण बन रहा है, ये कहलाता है अपवर्तन कोण, जिसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। मैंने चित्र में ये आपको मेंशन भी किया है। तो यह दो कोणों को समझना है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अब यहाँ पर एक और शब्द प्रयोग किया है, साइन। त्रिकोणमिति में आपने अनुपात को पढ़ा है कि वही अनुपात है साइन। तो साइन आई बटे साइन आर, यानी इन दोनों का अनुपात। अनुपात का मतलब कि आपतन कोण की साइन का अनुपात इसलिए आ गया यहाँ पे साइन आई, अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात इसलिए आ गया साइन आर। अनुपात है इसलिए हो गया साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। नियतांक क्यों, यही हमारा नियम है। यानी फिर से समझ लें कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक मीन्स कांस्टेंट, नियत होता है, निश्चित होता है। और इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, हम इसको भी जाने। इस नियतांक को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। इस नियम में बच्चों, इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम क्या है। तो आप यही लिखेंगे स्नेल का नियम। इसी नियम को, अपवर्तन के इस द्वितीय नियम को ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। और यहाँ नियतांक क्या है वो समझ लीजिए। नियतांक है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसे हम नियतांक कहते हैं। अब आगे इसको थोड़ा और विस्तृत रूप से समझ लेते हैं कि ये इस नियम के अनुसार यहाँ पे क्या है, ये नियतांक क्या है, अपवर्तनांक क्या है थोड़ा। तो यहाँ मैंने चित्र में दोबारा बताया है कि यहाँ प्रकाश किरण विरल माध्यम वायु से सघन माध्यम कांच में प्रवेश कर रही है। ऊपर का जो माध्यम है वो मेरा विरल है और कांच मेरा सघन माध्यम है। अतः जो अपवर्तनांक है वो क्या होगा, वो अपवर्तनांक पहले माध्यम, कौन से माध्यम, यहाँ से देखिए, पहले माध्यम वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम कांच का अपवर्तनांक ज्ञात होगा। यानी पहला माध्यम कौन सा होगा, जिसमें से किरण आ रही है, जिस माध्यम में से किरण आ रही है वह पहला माध्यम होगा। और जिस माध्यम में किरण प्रवेश कर रही है वह हमेशा द्वितीय माध्यम होगा, दूसरा माध्यम होगा। तो जब हम अपवर्तनांक का सूत्र लिखेंगे तो क्या आएगा, इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे समझिए। लिखने के तरीके में कि सबसे पहले हमने लिखा है ए, जो ए इंडिकेट कर रहा है ये एयर यानी वायु, पहला माध्यम को इंडिकेट कर रहा है। और न्यू, ये अपवर्तनांक के लिए सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं, इसे न्यू से पढ़ते हैं। और ये जो जी है ये थोड़ा नीचे लिखते हैं यहाँ, ये क्या है, कांच को इंडिकेट कर रहा है, यानी ग्लास, ग्लास कांच यानी द्वितीय माध्यम। तो हम इसको पढ़ेंगे क्या, ए न्यू जी। और इसको स्पष्ट, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका स्पष्ट अर्थ ये हुआ कि पहले माध्यम वायु, यहाँ पे पहला माध्यम क्या ही है, वायु के सापेक्ष दूसरा माध्यम कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, बराबर साइन आई बटे साइन आर।
ये साइन आई क्या है, यानी आई क्या है, फिर समझ लीजिए एक बार कि आपतित किरण थी और ये अभिलंब है बेटा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण था ये है आपतन कोण, अर्थात इसकी साइन यानी साइन आई। और जब ये किरण चली गई, अपवर्तित हो गई तो नीचे चली गई, और ये अभिलंब देखो नीचे चला गया। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो ये कोण बनना है इसे हम कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और इस तरह से यह सूत्र क्या बन गया हमारा, एन यू जी बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये अपवर्तन के नियम बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, आपको समझ आ गया होगा। यहाँ एक चीज़ और बताते हैं, थोड़ा सा आप इसको समझ लें कि अगर यह माध्यम, पहला माध्यम 1 है और दूसरा माध्यम 2, कई बार हम इन माध्यमों को नंबर से भी इंडिकेट कर देते हैं। जैसे यहाँ हमने वायु और कांच लिए 2 माध्यम, अगर हम यह नंबर से इंडिकेट करते हैं तो फिर हम इस सूत्र को कैसे लिखेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। सूत्र लिखने का तरीका वही है, 1 न्यू और फिर 2, लिखने का तरीका वही है। यानी ये क्या हो गया, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, और बाकी सूत्र वही रहेगा। आगे साइन आई बटे साइन आर, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। यानी माध्यम को हम नंबर से भी इंडिकेट कर लेते हैं, माध्यम को जो अगर हमें उसका नाम दिया है उससे भी इंडिकेट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए अपवर्तन के नियम में यही इतना ही। आपको वीडियो समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आप इसे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें। कोई प्रश्न अगर पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। आप हमें कमेंट दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।